हम रूखी सूखी खा के अपना जीवन काट रहे हैं। हमको एक साथ रिटायरमेंट कर दिया जाता है। हमको कुत्तों की तरह टुकड़ों में रोटी डालते हैं मैडम, हमको रोना आता है। क्या काम नहीं करते हैं ये पूछिए। जब से शादी करके नई बहू आती है तब से उसका देख रेख करते। अपनी घर बार कुछ नहीं चलता, हम समाज सेवा कर रहे हैं ये समझ के चलो, और क्या घर चलता है। क्या आप भी लगवाते हैं इंजेक्शन? क्या आप भी खाते हैं गोलियां सर्वाइकल, बैक एक, जॉइंट पेन के लिए? पाए 3 दिन के अंदर इंस्टेंट पेन रिलीफ, पाए इन दवाइयों से मुक्ति। शालीमार बाग के अंदर नीचे दिए नंबरों पर करें संपर्क। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से स्कीम वर्कर्स जमा हुए हैं जंतर मंतर पर। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे स्कीम वर्कर्स का विशाल धरना प्रदर्शन आज हो रहा था, जिसमें इनकी कुछ मांगे हैं और देश के अलग अलग राज्यों से ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। जानते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं। आंटी कहाँ से आई हैं आप, कहाँ से आई हैं? जी मुरैना से। से क्या मांगे लेकर? अपनी मानदेय बढ़ाने की बात है। सरकार घोषित करें, सरकारी कर्मचारी घोषित करें। 5 साल में नेता लोगों को पेंशन मिलती है, हम लोग 28 साल हो गए आज तक पेंशन नहीं है और ऐसे ही रिटायरमेंट कर दिया जाए। मानदेय मिलता है हमको 13,000 रुपए मिलता है। आप कहाँ से आए हैं? एमपी से, मुरैना एमपी से। कितना मानदेय मिलता है? 13,000। 13,000 मिलता है। हम रूखी सूखी खा के अपना जीवन काट रहे हैं। हमको एक साथ रिटायरमेंट कर दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा रमीला वैष्णव है, बांसवाड़ा से हूँ, गढ़ी तहसील है और हमारे वहाँ मानदेय मात्र 8,500 मिलता है। क्या नाम है आपका? नीरा भट्ट। हमको परमानेंट किया जाए। परमानेंट करने के क्यों परमानेंट करने को लेकर आप लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं? समय से हम काम कर रहे हैं और पैसा कम मिल रहा है, इसलिए हमको परमानेंट किया जाए। मैडम मैं सज्जन देवी नाम है मेरा, बांसवाड़ा जिला से हूँ मैं। और मैंने है ना 84 से लगी हूँ और 125 में मैंने नौकरी की। आज दिन तक मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने दलिया का आटा पिला के, राबड़ी पिला के, ऐसी स्थिति में मैंने बड़ा बच्चा किया। लेकिन आज दिन तक मैं संघर्ष करती रही। कितना मानदेय मिलता है? 125 मिलता था पहले, अभी 9,000 कुछ मिल रहा है। पर दोनों सरकारें 8,500 पर दोनों सरकारें, केंद्र सरकार कहती है कभी डालती है, कभी राज्य सरकार डालती है। हमको कुत्तों की तरह टुकड़ों में रोटी डालते हैं मैडम, हमको रोना आता है। और मेरी बहनें बहुत सारी मेरे साथ नौकरी करने वाली बहनें मर गई। वो इसलिए मर गई कि उनको निकाल दिया 60 वर्ष की उम्र में, उनको कुछ भी नहीं दिया, इसलिए उनको निकाल दिया। उस सदमा लेके वो बहनें मर गई। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों को कुछ पेंशन लागू हो और हमको मानदेय के बदले में मतलब हमको परमानेंट कर दिया जाए। मानदेय भले हमको कुछ भी दे लेकिन परमानेंट करें, कर दिया जाए, ये मांग है इनकी। से मैम छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आई है, क्या मांगे लेकर आई है? सरकारी कर्मचारी घोषित करो। काफी लंबे समय से ये मांग कर रही है, फिर भी क्यों नहीं इस पे कोई एक्शन लिया जा रहा? हमारा मांग करना है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है हम नहीं बता सकते। कितना मानदेय है? 10,000 फिलहाल। मेरा नाम उर्सिला तिर्की है। कितना मानदेय मिलता है आपको? 10,000 मिल रहे कहाँ से आती है? हैं। परसागुड़ी, छत्तीसगढ़ से। आप भी? छत्तीसगढ़ से हैं। सुखमन सिंह, कहाँ से आई हैं? सूरजपुर जिला से। छत्तीसगढ़ से। हाँ। तो छत्तीसगढ़ से सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए आए थे? हाँ जी, यही धरना। क्या मांगे आज लेकर आए हैं और कितनी उम्मीद है पूरी होने की? हमारे लीडर लोग गए हैं, वही बताएंगे, अभी नहीं बताए हैं। 5 मांगे बोले कि पूरा होगा और बाकी अभी नहीं बताए हैं। क्या नाम है आपका? मंजू गुप्ता। मंजू जी, कितना मानदेय मिलता है? 10,000। छत्तीसगढ़ से हैं आप भी? जी। तो मांगों को लगता है कि पूरा किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। जी ज़रूर पूरा किया जाए। जिस हिसाब से हमारे से काम लिया जाता है उस हिसाब से कौन सा हमारा मानदेय है, हमें बहुत ही कम दिया जा रहा है। हमारी मांगों को माना जाए। क्या क्या काम करना पड़ता है आपको? क्या काम नहीं करते हैं ये पूछिए। जब से शादी करके नई बहू आती है तब से उसका देख रेख करते हैं। कहिए ना। शादी के लिए भी फॉर्म भरते? हाँ जी, शादी के लिए भी फॉर्म भरते हैं। हाँ। और उसके बाद क्या क्या जिम्मेदारियां आप लोगों को सरकार देती है? हम लोग का जिम्मेदारियां है, शादी हुआ उसका फिर पंजीयन कराओ श्रम विभाग में। इसके बाद जैसे बच्चा पेट में आया उसका फार्म भरते रहो, एंट्री करो, उसको पोषण आहार दो, उसका गृह भेंट करो।
और इसके लिए कोई समय सीमा की कितने देर काम कर? समय सीमा नहीं, कोई समय सीमा नहीं कोई सीमा समय नहीं। और इस पूरे के बाद आप कहाँ से? हम लोग जैसे छुट्टी होता है घर पहुंचते तक कई ठो मैसेज आ जाएगा मोबाइल में। हैं? फिर उसको सोचते रहिए, मोबाइल खोल खोल देखते रहिए, नहीं देखते हैं उसके लिए भी डांट फटकार पड़ता है। अपने परिवार के लिए समय मिलता नहीं मिलता है समय, तो कैसे चलता है आपका अपना घर? क्या करें, जिसके घर में है करने वाले तो उसका चलता है, जिसके घर में नहीं है उन लोग परेशान रहते हैं। मैं आगरा से आई हूँ। आगरा से आई है, यूपी से। यूपी में कितना मानदेय है आपका? यूपी में कुछ भी मानदेय ना, 2200 रुपए मिलते हैं हमें केवल। 2200 रुपए बस। 2200 में कैसे घर चलता है? कुछ नहीं, घर बार कुछ नहीं चलता, हम समाज सेवा कर रहे हैं ये समझ के चलो, और क्या घर चलता है। ऐसे भी तो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को समाज सेवी ही कहा जाता है। हाँ उन्हें भी कहा जाता है, उनको तब भी मतलब हमसे तो वो काफ़ी अच्छा मिलता है। हमारे ऊपर तो जितने जीरो से लेके बुढ़े तक जितनी भी गांव में जितनी भी जनसंख्या है सब हमारे ऊपर है। क्यों कि हमें टीबी वाले देखने, कुष्ठ रोगी देखने, और हमें जो डायरिया हो जाते उनको देखना है, किशोरियों को देखना है, गर्भस्थ महिलाओं को देखना है, शिशुओं को देखना है, दात्रियों को देखना है। हमारे बिना मतलब कोई भी गाँव में डिलीवरी भी करानी पड़ती है, सभी काम हम लोग टीकाकरण कराते हैं, पर हमको पैसा नहीं मिलता। बस हर चीज़ की जिम्मेदारी है। तो ये बताइए, जब समाज सेवा ही कर रहे हैं तो फिर परमानेंट होने की जिद क्यों? क्यों नहीं? नहीं, ये सरकार का कहना है कि तुम समाज सेविका हो, और बिना मतलब समाज से क्या पेट भर जाएगा हमारा? क्या हमारे घर नहीं है, परिवार बच्चे नहीं है? ये सरकार कहती है कि सेवा करो। 2200 रुपए वेतन नहीं है, वो तो काम के पैसे हैं। जो भी काम कर रहे हैं वही पैसे मिलता है। मजदूर के भी बहुत पैसे। आशा का क्या है, 50 रुपए का भी वेतन नहीं है इनका। सरकारी जॉब के दायरे में ही नहीं आते। हाँ जी, मांग रहे हैं सरकारी जॉब के बारे में। घंटा की हमारी ड्यूटी है, कोई पता नहीं कि हमें कब जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। चल देते हैं। हाँ, जितने दफे फोन आएगा उतनी दफे चल देते हैं। चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे रात के 2 बज रहे हो, तब भी उठ के चल देते हैं। ना बच्चे को देखते हैं, ना कुछ को देखते हैं, ना परिवार देखते हैं, ना किसी को नहीं देखते हैं। दादी क्या नाम ड्यूटी है? अरे ये हमारा काम है, जैसा पैसा मिलना चाहिए। का फालतू तो है नहीं है घर से। कितने साल से काम कर रही है? हमें हो गए करीब 18 साल। 18 साल से मानदेय पे 2200 चल रहा है। अरे 2200 तो ये 2-3 साल से मिले। हाँ 2-3 साल से मिले। नौकरी नहीं तो अब 10 साल से अब मिला है, 2-3 साल से मिला। बस 3 साल से कुछ नहीं मिलता, डिलीवरी के बस खाली। क्या मांग है आपकी? सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए हमको, सरकार से हमारी यही मांग है। हम देते हैं और फिर इकट्ठा पैसा आता है, उसमें से आधा मांगते हैं, आधा देते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? जम्मू से। जम्मू से आई है यहाँ पर। सरकार को से इसे लेकर काफी समय से आप लोग मांग कर रही हैं, क्यों नहीं सुन नहीं रही है, क्या करें? क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या आपकी आवाज पहुँच नहीं पा रही है? नहीं पहुंच रही होगी तभी तो नहीं, अभी तक सरकार ने हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। सोचना मानदेय मिलता है आप लोगों को? हमें मिलता है 51,100। 51,100। हाँ जी, क्या गौर। अच्छा, तो कितना मानदेय आपको मिलता है? 5000। तो ये आपके काम के भी इस पे होता है क्या कि कितने साल से काम कर रहे हैं उसके अनुसार? 20-25 साल हो गए काम करते। तो 20-25 साल हो गए, परमानेंट होने की जिद क्यों है? क्योंकि ये तो ऐसे भी समाज सेवा का काम है। हाँ, कुछ नहीं दे रहे हमें, काम बहुत जो वर्करों को ये डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं दे रहे। कुछ तो देना चाहिए। 60 साल की एज में वो बेचारी घर में कौन करेगा उनका? ऐसे ही निकालने, कुछ तो देके भेजना चाहिए ना उनको, जो उनकी भी सेवा कर पाए कोई, किसी के बाहर नहीं। धन्यवाद। सरकारी नौकर घोषित कीजिए, सरकारी नौकरी के इक्वल पे कीजिए, ये हमारी डिमांड है। लेकिन सरकार के अनुसार तो फिर आप लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं। समाज सेवक को क्या जरूरत है सरकारी नौकरी? नहीं, समाज सेवक वो सोचते हैं, हम नहीं। हम लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सरकारी नौकरी की इक्वल पे दीजिए। ठीक है, इक्वल पे की जो है वो मांग की जा रही है। यस। प्रमीला, क्या आपको मानदेय मिलता है वहाँ पे? कितना? ನಮಗೆ 11,000 11,000 मिलता है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? पद्मा। ये बताइए कि क्यों इस मांग को लेकर आप लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं? इससे पहले भी आपने कई बार सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है, क्या आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है? हाँ, हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए कि सुबह को 9 बजे से शाम 4 बजे तक हम काम करते हैं। सिर्फ 11,000 महीने को हमको बस नहीं हो रहा। हमको 11 काम कायम भी नहीं किया है। हमारा वेतन बहुत कम है, इसलिए इसे लेकर आपने अपने राज्य सरकार
में अपील की थी? किया वहाँ किया पहले बार और फरवरी में किया। क्या कहा गया वहाँ से? वो कुछ नहीं कहा, अगले देखेंगे और देखेंगे, बाद में देखेंगे, वही बोल रहे हैं। हाँ, बाद में देखेंगे और नेक्स्ट बजट में मिला के देंगे, वही बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज यहाँ पर केंद्र सरकार तक आवाज पहुँचाने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हाँ, इकट्ठा हुए हम पूरे। अपील है पीएम से यही हमारा ये 20,000 दरमा चाहिए हमको और हमको कायम करना है। ये परमानेंट तौर पे जो है इनकी सैलरी फिक्स की जाए, जो मानदेय मिलता है वो नहीं बल्कि इन्हें परमानेंट जॉब दिया जाए, सरकारी वर्कर्स का जो है टैग मिले। और इस सभी मांगों के साथ ये सभी लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। बड़ी जनसंख्या में आज यहाँ पे देश के हर कोने से आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स की महिलाएं एकत्रित हुई हैं। वो जम्मू कश्मीर हो, एक छोड़ या फिर दूसरा छोड़ कर्नाटक, ये सभी लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि पीएम तक अपनी बात पहुँचा सके। अपील कर रहे हैं कि हमारे जो हम काम करते हैं उसे सरकारी जॉब में किया जाए इन्वॉल्व, और इसके साथ ही इन लोगों को पूरी तरह से सैलरी मिले। जी, बीएमएस से जुड़ा हुआ है, भारतीय मजदूर संघ के जुड़ा हुआ है, और दूसरा और भी चल रहा है, इसलिए हम लोग बीएमएस एफिलिएटेड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, बीएमएस के हम जुड़े हैं। से जुड़े हुए सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और इन सभी की जो मांगे हैं वो साफ तौर पर इनकी जॉब को परमानेंट करने को लेकर के है, इनकी सैलरी को फिक्स करने को लेकर के है। क्योंकि लंबे समय से आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं इसे लेकर प्रोटेस्ट करती आ रही हैं। प्रदर्शन में बिहार, यूपी हो या फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य से बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और अब इसे लेकर के पीएम तक अपनी अपील पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अप टू डेट।